दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू दैनिक क्लासेस। मेरा नाम है प्रांशु सक्सेना। आज हम पार्ट सेकंड कवर करेंगे, प्रसिद्ध गुरु और शिष्य यानी फेमस गुरु एंड इट्स डिसाइपल्स। पार्ट फर्स्ट में हमने 10 गुरु और शिष्य के बारे में बात करी थी कि कौन किसके डिसाइपल्स और गुरु हैं। अब पार्ट सेकंड में हम 10 और कवर कर लेंगे। इस तरह से मैं 10 या 9 पार्ट कराऊंगा, जिसमें लगभग हम अच्छे खासे कवर कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह कंटेंट, बेस्ट कंटेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। शुरू करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, अपने गुरु के नाम पर ही। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। चलते हैं नेक्स्ट पे। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, कुछ की फोटोज नहीं मिल पाई है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे। तो जिसकी अवेलेबल हो पाई मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि इमेज से क्या होता है, एक बैकग्राउंड बन जाता है दिमाग में और चीज़ें ज़्यादा समय तक या लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती के। बात करते हैं नेक्स्ट पे। मीराबाई। मीराबाई को किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं है, इन्हें हर कोई जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मीराबाई को ना जानता हो। इनके गुरु कौन थे? मीराबाई हमें बताया कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। तो मीराबाई के गुरु थे रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है नॉर्मली। रैदास भी महान कवि हुए हैं भारत में। कवि साम्राज्य में बात करें या कवि संप्रदाय में बात करें, रैदास का नाम काफ़ी ऊंचा ले जाता है। ये भी महान कवि हैं। किसके गुरु थे ये? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। या तो रैदास आ जाएगा लिखा हुआ आपको, या रविदास भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को भी किसी भी तरीके से वो किसी प्रसिद्धि के मोहताज नहीं है, उन्हें हर कोई जानता है। चाहे वो आईएनए की स्थापना हो, इंडियन नेशनल आर्मी, जापान में, चाहे भारत में उन्होंने कितने मूवमेंट्स चलाए हों। 1939 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की, कांग्रेस अधिवेशन की, और फिर उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर वो सिंगापुर चले गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को ही हम CR दास भी कहते हैं। तो वही इनके गुरु माने जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु। काफ़ी चित्तरंजन दास काफ़ी औरों के भी गुरु माने जाते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं चित्तरंजन दास भी इन्हीं एक्टिविस्ट से जुड़े हुए थे, और इन्हीं के लोगों के कहने पर ही सुभाष चंद्र बोस चला करते थे, या उनके मार्ग पर चला करते थे, या उनसे राय या परामर्श लिया करते थे। नेक्स्ट है शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्हें कौन नहीं जानता? महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता हो। और महाराष्ट्र के अलावा तो महाराष्ट्र में तो पूजे जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है एक तरीके से गॉड की तरह, एज अ गॉड। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव जो इनके गुरु थे, ये एक तरीके से कह सकते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं से हुई है, दादाजी कोंडदेव से। शिवाजी के 2 गुरु थे, मैं आपको बता दूं। एक दादाजी कोंडदेव, अभी शायद आगे डिस्कस भी करूंगा मैं PPT में। हाँ, ये तो दादाजी कोंडदेव जो थे ना, ये इनके प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने इन्हीं से ग्रहण करी है, दादाजी कोंडदेव से, शिवाजी ने। और जो शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी भोसले, उनके दोस्त हुआ करते थे। कौन? दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंड से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। हमें पता है शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था, 1627 में, शिवनेर दुर्ग पूना। शिवनेर दुर्ग पूना। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करा दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है ये।
शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था इनकी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई हो गया, पिता का नाम शाहजी भोसले हो गया, और 1627 में ये पैदा हुए थे, 20 अप्रैल को, ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दादाजी कोंडदेव ने की है। दादाजी कोंडदेव कौन थे? शाहजी भोसले के दोस्त हुआ करते थे, ठीक है। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया है? तो 1627 से पैदा हुए थे। और अगर बात करें तो इनका जीवन जो रहा है वो 1659 तक रहा है, और बाद में इनकी 1659 में डेथ हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। शिवाजी के दूसरे गुरु मैंने आपको बताया, 2 गुरु थे, ये आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, जिन्होंने धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में शिवाजी को बताया, या छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया। कौन थे? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं शिवाजी महाराज के। ये कौन थे? ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारत में जब भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसके प्रसिद्ध संतों में इनका नाम सबसे ऊपर आया करता था, और महाराष्ट्र में तो बहुत विख्यात या प्रसिद्ध थे ये समर्थ रामदास, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। चलते नेक्स्ट पे। रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा गया, हम सबको पता है। बंगाल का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्लार भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। इनके बड़े भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए मैनेजर काम किया करते थे, काफ़ी प्रसिद्धि थी इनकी उस टाइम में भी, और किसी भी तरह के मोहताज नहीं है पहचान के। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके गुरु कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इनके गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तानसेन। तानसेन हम सभी जानते हैं, संगीत में जब भी नाम लिया जाएगा तो तानसेन का नाम सबसे ऊपर आएगा। तानसेन हमें बताया, और तानसेन के नाम पर ही बता दूँ आपको मैं, एमपी में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जगह है, ग्वालियर में हर साल एक महोत्सव होता है जिसे तानसेन महोत्सव कहते हैं। ग्वालियर में होता है, वो किसके नाम पर होता है? तानसेन के नाम पर ही होता है। और इन्हीं की कलाकृतियाँ, इन्हीं के संगीत वहाँ पर गाए जाते हैं, और काफ़ी सांस्कृतिक कल्चर के रूप में मनाया जाता है वो महोत्सव। कहाँ पर? एमपी के ग्वालियर में होता है, हर साल होता है तानसेन महोत्सव, उसका नाम ही है तानसेन महोत्सव। तो तानसेन गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेनी गुरु माने जाते हैं। हिंदू थे ये, हालांकि तानसेन ऐसा कोई धर्म की बात नहीं है, लेकिन उस टाइम भी इतनी सेकुलरिज्म था, धर्म निरपेक्षता एक तरीके से कह सकते हैं थी। चलते हैं नेक्स्ट पे है ए होम। ए होम हम सभी जानते हैं, कांग्रेस की स्थापना 1884 में इन्हीं के द्वारा की गई। इनके गुरु थे गोविंद रनाडे। अमीर खुसरो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली सल्तनत में शुरुआत करी थी अमीर खुसरो ने, किससे? बलबन के शासनकाल से, और अन्य शासनकाल तक ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया हो तो गुड बाय।